नमस्कार, स्वागत है आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का दंगल समाप्त हो चुका है। छुटपुट घटनाओं और प्रशासन की सख्ती के बीच सफल रूप से ही मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण कुल 133 नगरीय निकायों में वोट डाले गए हैं और अब प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है। 17 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे और इसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। प्रथम चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में चुनाव हुए, जिसमें कहीं ज्यादा तो कहीं एवरेज और कहीं औसत से भी कम मतदान हुआ। इस दौरान कई जगह हंगामे भी देखने को मिले तो कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायतें आना वैसे आम बात है। मतदान में कई तरह की घटनाएं होती हैं। प्रदेश में जगह जगह रिपोर्टर्स हमारे तैनात रहे और सभी ने लगातार रिपोर्टिंग करके लाइव जो हालात हैं उनके बारे में जानकारी दी और जिस तरह का उत्साह आज देखने को मिला वो वाकई में शानदार था। आपको बता दें कि लगभग 8 साल के बाद शहरी निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे थे और कोर्ट के आदेश के बाद जो है चुनाव कराए गए। इसमें प्रशासन ने भी बहुत तेजी से तैयारियां की थी। 2 चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण समाप्त हो चुका है 6 जुलाई को और अगला चरण जो है 13 जुलाई को होगा और नतीजे भी 2 चरणों में आएंगे, 17 जुलाई और 18 जुलाई को। पहले चरण में जो चुनाव हुआ है उसमें अलग अलग जगहों पर कई घटनाएं जरूर हुई, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की थी। तैयारी पहली जो अनुमानित था किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं उनको लेकर, और दूसरी वो तैयारी भी कि जिस तरह की घटनाएं हम पहले देख चुके हैं उनको लेकर भी अच्छी खासी तैयारी देखने को मिली। अलग अलग नगर निगमों में कहीं पे बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला, लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही तो जो वोटिंग परसेंट है 3 बजे तक के जो आंकड़े आधिकारिक हमारे पास हैं उसके अनुसार वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम रहा। इस बार चुनाव जो है एकदम पीक मानसून सीजन में हो रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी और आम जनता के लिए भी बारिश थी और बारिश ने कई कई इलाकों में काफ़ी खलल डाली है। खासतौर से अगर बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में बारिश के कारण चुनाव थोड़ा प्रभावित हुआ है। इस बीच बीजेपी ने भी मांग की थी कि वोटिंग का जो समय है उसे 1 घंटा बढ़ाया जाए। भोपाल में भी ये मांग की गई थी कि वोटिंग का जो समय है 1 घंटे के लिए बढ़ाना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया और अपने तय समय सीमा में ही वोटिंग जो है समाप्त हुई। अंत में जो तय समय सीमा थी उसके बाद जो लोग मतदान की कतार में लगे हुए थे उन्हें टोकन बांटे गए हैं और अब पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो व्यवहारिक तरीके से जो है मतदान को संपन्न कराया जा रहा है। आज दिन भर कई अलग अलग घटनाएं हमें देखने को मिली। वही खासतौर से सबसे ज़्यादा चर्चा में इंदौर रहा। इंदौर में सबसे ज़्यादा मारपीट की घटनाएं हुई। बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आज आपस में ही लड़ते नजर आए। हालांकि इस बीच जो दोनों प्रत्याशी थे उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाए और मामला वहीं पर निपट गया। अलग अलग जगह पर छोटी मोटी घटनाएं जरूर हुई, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। शहरी निकाय चुनाव में अभी तक जो आधिकारिक 5 बजे तक कितने आंकड़े हैं उसको लेकर हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे कि क्या कुछ हालात रहे, किस तरह की चुनौतियां रहीं और खासतौर से जनता में दिन भर किस तरह का उत्साह देखने को मिला। हर चुनाव अपने आप में बेहद खास होता है, लेकिन ये चुनाव सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि कोरोना के बाद और लगभग 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती भी है और ये उनके आने वाले भविष्य को खासतौर से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। शहरी निकाय में प्रथम चरण में किसको कितने वोट मिलते हैं, जनता का किस तरह का रुझान देखने को मिलता है, ये बेहद अहम है। इसलिए जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग पोलिंग बूथों में भी दोनों ही पार्टी के दल के नेता कार्यरत रहे और लगातार निगरानी बनाए रहे। जैसा कि नेता पहले से कह रहे थे, दोनों ही पार्टियों की चुनाव कार्य समितियों ने अपनी जो प्लानिंग बनाई थी उसके अनुसार ही वो कार्य करते नजर आए। कार्यकर्ता पोलिंग बूथों पर तैनात रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं के बीच में भी आपस में टकराव की स्थिति देखने को मिली। कहीं कहीं तो ऐसी भी घटनाएं हुई कि कुछ पार्टी के नेता पर्चे बांटते हुए नजर आए। बाद में हालांकि इनको रोका गया। पुलिस ने भी बहुत ही तत्परता से काम किया है और किसी भी तरह की बड़ी घटना अगर देखें तो नहीं हुई है, मामूली छुटपुट घटनाएं हुई, जिस बीच चुनाव बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के आज मतदान हुए हैं और पार्षदों और महापौरों की किस्मत अब पता चलेगा 17 तारीख को जब प्रथम चरण के नतीजे घोषित होंगे। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस चुनाव में कौन भारी पड़ा है और कौन पीछे रह गया है। दोनों ही पार्टी, खासतौर से अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो कांग्रेस और बीजेपी ही प्रमुख दल है मध्य प्रदेश में जिनमें सीधा टकराव देखने को मिला है। बात करें सिंगरौली की तो वहां पर जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, वहां पर काफ़ी प्रचार हुआ है। कुछ बाहरी पार्टियों ने भी इस बार अपने आप को आजमाने की कोशिश की है, लेकिन जनता को कितना समर्थन मिला, जनता ने कितना समर्थन किया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर नज़र डालें तो आज
कई जगहों पर, खासतौर से रतलाम में अगर बात करें तो शानदार प्रतिशत रहा है। 3 बजे तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आए तो उसमें रतलाम सबसे शानदार जो वोटिंग परसेंट था वो रतलाम में देखने को मिला है। इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर और अगर बात करें इंदौर में भी तो वोटिंग परसेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। राजधानी भोपाल में भी वोटिंग तो हुई, लेकिन कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल से इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, खासी उम्मीदें थी, राजधानी भोपाल में आज मतदान हुआ। 3 बजे तक के आधिकारिक आंकड़े तो हैं, लेकिन आज आपने दिन भर कवरेज की, क्या कुछ आपको देखने को मिला, किस तरह की समस्याएं देखने को मिली, जनता का किस तरह का उत्साह था, आज आपने क्या कुछ देखा, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में जो लोग हैं उनमें खासा जो उत्साह है वो देखने को मिला है। मगर बात की जाए पोलिंग बूथ की तो कई ऐसे जो पोलिंग बूथ हैं जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उन पर जो विवाद है, जो आपसी जो हाथापाई है वो देखने को मिली। जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन, जो सुरक्षा के जो आला अधिकारी खड़े हुए थे उन्होंने सभी जो कार्यकर्ता है उनको वहां से हटाया। साथ ही बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो पूरे मध्य प्रदेश में जो 3 बजे तक का जो मतदान रहा है, बहुत अच्छा मतदान रहा, 50% से ज़्यादा मतदान रहा। वहीं बात की जाए राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल में भी जो मतदान प्रतिशत जो सामने आया है, वो कहीं न कहीं अच्छा आया है। मगर बात की जाए दोनों ही प्रत्याशियों की बात की जाए तो दोनों ही प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। कई ऐसे जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे जिसमें जो बुजुर्ग जो लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं पोलिंग बूथ में पहुँचे थे और वहाँ कई ऐसे युवा वर्ग के जो लोग हैं जिन्होंने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कहीं न कहीं फूल देकर सम्मानित किया है। और जो इस बार जो मतदान हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, तो वो देखने लायक मतदान है क्योंकि पिछले बार की अपेक्षा इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। अब देखने वाली बात है कि जब मतदान के परिणाम जब आएँगे तो किस पक्ष पे आएगा। मगर दोनों ही राजनीतिक पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी ने मतदान के पहले, यानी जब प्रचार में आचार संहिता नहीं लगी थी उसके पहले ही दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने बहुत जोर शोर के जी, विवेक, अगर बात करें वोटिंग के परसेंट की, जिस तरह का रुझान हमें देखने को मिला है, अगर उत्तर भोपाल में देखें या फिर अगर हम गोविंदपुरा में देखें या नरेला में देखें, वहाँ तो मतदान काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी उत्साह देखने को मिला, वहाँ पर वोटिंग परसेंट काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन खासतौर से जो राजधानी भोपाल का पॉश एरिया है, जो मध्य एरिया है, वहाँ पर वोटिंग को लेकर वैसा परसेंटेज नहीं देखने को मिला, वैसा उत्साह देखने को नहीं मिला। क्या कारण इसके पीछे? आज तो खैर उतनी बारिश भी नहीं थी। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, विवेक राणा तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। तो विवेक हमें यही बता रहे थे कि राजधानी भोपाल में आज वोटिंग अच्छी ही हुई है। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। राजधानी भोपाल में पुलिस की भी काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था थी, तो इस तरह की अप्रिय घटनाएं कुछ खास देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर 3 बजे तक के आंकड़े देखें तो काफ़ी चिंता थोड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि भोपाल में उतनी वोटिंग देखने को नहीं मिली। खासतौर से राजधानी का पौष इलाका है, जो मध्य क्षेत्र है, वहाँ पर जो वोटिंग है खास देखने को नहीं मिली। अगर बात करें तो गोविंदपुरा क्षेत्र, कृष्णा गौर का क्षेत्र, वहाँ पर अच्छी वोटिंग देखने को मिली है। नरेला, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उनका क्षेत्र है, वहाँ पर भी अच्छी वोटिंग हुई है। कोलार क्षेत्र, रामेश्वर शर्मा, वहाँ पर भी वोटिंग काफ़ी अच्छी परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। लेकिन मध्य क्षेत्र में वोटिंग का परसेंट थोड़ा कम जरूर रहा है। और खासतौर से सबसे बड़ी चिंता प्रशासन के लिए भी यही थी कि अगर बारिश हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी मतदाताओं को प्रभावित करता है, वो वोट नहीं देने जा पाते हैं और जो देने जा भी रहे होते हैं कहीं ना कहीं पर मन मार के बैठ जाते हैं। इस तरह की चिंता जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए भी थी। लेकिन इन सब के बीच में भी आज काफ़ी अच्छा मौसम रहा। राजधानी भोपाल में बारिश ज़्यादा नहीं हुई, कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी जिसने मतदान को कुछ खास प्रभावित नहीं किया और मतदान खासा अच्छा रहा। लेकिन जो परसेंटेज है, अगर दूसरे क्षेत्रों की तुलना की जाए भोपाल में, तो थोड़ा कम ज़रूर रहा है। खासतौर से अगर अब रतलाम की बात करें तो सबसे शानदार प्रतिशत वहाँ पर रहा है वोटिंग का। अभी तक आधिकारिक आंकड़े जो है राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जो 3 बजे तक के आंकड़े हैं उनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि रतलाम का वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा ग्वालियर में बीच में वोटिंग
पोलिंग परसेंटेज काफ़ी गिर गया था बरसात के चलते। 1:30 बजे के बाद जो बारिश वहाँ पर शुरू हुई उसके कारण कहीं ना कहीं जो वोटिंग मतदाता थे वो पोलिंग बूथ पर कम पहुंच रहे थे। दोपहर के समय खासकर संख्या काफ़ी कम हो गई थी। इस बीच बीजेपी ने भी यही मांग की थी कि मौसम के कारण अगर 1 घंटा और बढ़ा दिया जाए तो मतदान जो है और अच्छे से सफल हो सकता है। हालांकि शाम के समय में लोगों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी और 5 बजे तक जो अनुमान आ रहा है कि कई अच्छी खासी कतार पोलिंग बूथ पर देखने को मिली। कहीं ना कहीं बारिश के कारण चुनाव थोड़ी देर के लिए धीमा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। शहरी निकाय में जो संख्या हम आज देख रहे हैं, जो आंकड़े 3 बजे तक के सामने आए हैं, उसमें रतलाम के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। भाई अगर बात करें श्योपुर में कुल अगर 67% 67% मतदान हुआ है अनुमानित, जो 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। वहीं मुरैना में भी 62% बताया जा रहा है। तो ये अनुमानित आंकड़े इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। स्पष्ट आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग से जारी होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाएं जरूर देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। अगर गुना की बात करें तो गुना में वोट परसेंट थोड़ा कम रहा है, 56% अनुमानित बताया जा रहा है। अशोकनगर में भी 67% अनुमानित जो है वोट परसेंट बताया जा रहा है। टीकमगढ़ में 66, तो छतरपुर में 58। आपको बता दें कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के प्रथम चरण के चुनाव हो रहे थे, जिसमें नगर निगम की 11, नगर पालिका के 36 और नगर परिषद के 86 उस पर वोटिंग हो रही थी। और 13,000 से भी ज़्यादा पोलिंग बूथों पर आज जनता ने अपने मतदान शक्ति का प्रयोग किया है। और जो तय सीमा थी, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जो शाम 5 बजे तक संपन्न हुई। और जो कतार जो वोटिंग जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर देखने को मिली, शाम 5 बजे तक भी भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। हालांकि मांग की गई थी बारिश के कारण वोटिंग का समय बढ़ाने के लिए, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बारिश के कारण वोटिंग का समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि उनका तर्क ये भी था इसके पीछे कि इतनी बारिश नहीं हुई है कि कोई व्यक्ति अपने घर से ना निकल सके, कोई ऐसी असाधारण स्थिति पैदा नहीं हुई है जिसके कारण बारिश के चलते जो है समय को बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि ग्वालियर में सुबह के समय काफ़ी उमस ज़रूर थी, लेकिन 12:30 बजे थोड़ी बारिश हुई और जब दोपहर के लगभग 1:30-2 बजे बारिश रुकी, उसके बाद धीरे धीरे भारी संख्या में मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में बताया गया कि कुल 35,000 ईवीएम मशीनों में से जो मशीनें खराब पाई गई हैं उनका प्रतिशत 0.3% है। तो कुछ संख्या इनकी 50 बताई गई कि 35,000 में से 50 जो है खराब पाई गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए पहले से ही प्रशासन तैयारी करके रखता है। हर एरिया के लिए रिजर्व कैटेगरी की ईवीएम मशीन्स रखे रहते हैं कि अगर किसी मशीन में खराबी आ जाए तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही करके रखी जाती है, जिसके लिए इंजीनियर भी लगातार निगरानी करते रहते हैं और तमाम तरह की व्यवस्था उसको लेकर पहले से ही की गई थी। चलिए अब बात करते हैं उज्जैन की भी। टाइमिंग तो अब सभी जगह समाप्त हो चुकी है, लेकिन मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। और लेकिन उज्जैन में भी कहीं कहीं पर मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कुछ मारपीट की घटनाएं सामने आई, इंदौर की तरह ही, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट को रोका और किसी तरह से मामले को सुलझा लिया। आपको बता दें कि पार्षद प्रत्याशी महेश परमार ने एक पोलिंग बूथ में एक साथ 20 लोगों के घुसने का आरोप लगाया था और ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद दोनों के बीच ही मारपीट हो गई। आपको बता दें ये मामला दरअसल उज्जैन के वार्ड नंबर 13 था। चलिए हमारे साथ इस वक्त जबलपुर से मनीष जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जाने आज कुछ क्या कुछ हुआ जबलपुर में। मनीष, जबलपुर में अब चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, दिन भर से आप लगातार फील्ड पे थे, क्या कुछ आपने देखा, किस तरह की समस्या आई, जनता का किस तरह का उत्साह था जो आपने महसूस किया? देखिए, अगर मतदान की बात करें तो जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में देखा गया और जिस तरह से बड़ी संख्या में मतदान हुआ, कहीं ना कहीं लगभग 67 से 68% वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बताया जा रहा है। अभी हालांकि जो फाइनल डेटा है वो भी हम लोगों को बताया नहीं गया है, यहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं भी देखने को मिली। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर वोटर के नाम ही गायब हो गए, वो लोग वोट डालने के लिए परेशान होते रहे और सैकड़ों की संख्या में ये सुनने में आया है, जानकारी मिली है कि उनके नाम कट गए
अपने आप लिस्ट से और उनको वोट नहीं डाल पाए, लोग परेशान होते रहे कि उनको वोट डालना है। तो कहीं ना कहीं एक ये माइनस पॉइंट रहा, जो सबसे बड़ी चूक हुई है प्रशासन से। आखिर कैसे हो गया, वोटर लिस्ट से नाम गायब कैसे हो गए? और ये काफी जी। बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब हुए हैं, कई वार्डों में ऐसा सुनने में आया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी तो क्या बोल रही है, फिर एक दूसरे का और आरोप लगा रही। बीजेपी बोल रही कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस बोल रही है बीजेपी की चाल है। अब ये देखना होगा कि आखिर ये हुआ कैसे है। और ये काफी गंभीर मामला है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर मान लीजिए वोटर्स के अगर नाम कटे हैं अपने आप या काटे गए हैं, तो ये हुआ कैसे और किसने किया है, ये हालांकि जांच का विषय है। दूसरा एक बड़ा मामला ये है कि कई वार्डों में जो है, कई बूथों पर फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं, कहीं 2-3 पकड़े हैं, कहीं 1 पकड़े हैं, कहीं 2 पकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक मामला ये भी सामने आया। हालांकि प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं मुस्तैदी थी, इसलिए फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। और जी। अगर लचर व्यवस्था होती तो कहीं ना कहीं ये फर्जी वोट जो बड़ी संख्या में पड़ सकते थे। तो कहीं ना कहीं मुस्तैदी अच्छी थी, शांति। और अगर बात करें, शांतिपूर्ण मतदान रहा, बहुत बढ़िया तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कलेक्टर जबलपुर और एसपी सभी जो संवेदनशील जो बूथ थे, उनकी तरफ उनका पूरा ध्यान था। खुद ने उन्होंने औचक दौरे किए, लगातार निरीक्षण पर रहे, और यही कारण है, प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कोई भी अप्रिय घटना आज हमें देखने को नहीं मिली, और न ही जी। कोई ऐसी खबर कहीं से कोई आई है। छुटपुट घटनाएं जरूर, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कहासुनी और विवाद जरूर होते रहते हैं, क्योंकि मतदान होता है तो विवाद तो अब नॉर्मल सी बात है होना। बाकी जो मतदान हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से हुआ है, और उत्साह काफी देखा गया है, क्योंकि लगभग 2.5 साल से 3 साल से लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग का। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा उत्साह देखा गया है अभिषेक जी। निश्चित रूप से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मानसून एक बड़ा फैक्टर था और उसको लेकर चिंता जताई जी जा रही थी कि अगर मौसम बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत भी गिर सकता है। क्या इस तरह की कुछ स्थिति वहाँ पर नजर आई जबलपुर में? क्या वहाँ पर बारिश का कोई इम्पैक्ट नजर आया? और कई जगह पर ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली है जहाँ राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे से खींचतान करते हुए नजर आए। क्या इस तरह की कोई बड़ी घटना वहाँ पर हुई या सब कुछ नॉर्मल ही रहा? देखिए, छुटपुट घटनाएं मैं कह सकता हूँ कि छुटपुट घटनाएं जरूर कहा सुनी जरूर हुई है। अब वो होता है, नॉर्मल सी बात है। जब चुनाव होते तो कहीं ना कहीं तनाव में होते हैं नेता भी, और टेंशन ज्यादा होता है दिमाग में, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत तो रिएक्शन देखने को मिलता है, खासकर जब वोटिंग का समय होता है। तो छुटपुट घटनाएं बहुत कोई ऐसा खास नहीं है, कहीं भी मतलब नॉर्मल ही रहा माहौल। और अगर हम बात करें कि बारिश ने हाल ही जरूर 2-3 घंटे का खलल डाला था बीच में। 12 बजे के जी। बाद जो बारिश है वो जो रिमझिम बारिश जबलपुर में शुरू हुई थी, और लगभग 1.5 से 2 घंटे करीब बारिश हुई। लेकिन उसके बाद ही वो वोटिंग परसेंटेज पे कोई ज्यादा असर नहीं देखने मिला, क्योंकि तेज बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश ही रही। उस वजह से लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लोग बड़ी संख्या में लगातार वोटिंग, हालांकि उस समय थोड़ा वोटिंग परसेंटेज वो डाउन जरूर हुआ, क्योंकि बारिश के चलते लोग ज्यादातर उस समय नहीं निकले, बहुत कम लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही बारिश एक बार बंद हुई तो फिर से वही भीड़ भाड़ जो है मतदान केंद्रों में देखने को मिला, और यही कारण है कि अच्छी खासी वोटिंग आज जबलपुर में देखने को मिली है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, विस्तृत जानकारी के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त जबलपुर से मनीष जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि बहुत अच्छा रहा मतदान और बहुत प्रशासन ने बहुत अच्छे से करा। हालांकि 2-3 घंटे तक बारिश होती रही, जिसके कारण थोड़ा खलल ज़रूर पड़ा है मतदान के बीच, लेकिन मतदान सफल ही रहा है। किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। और आपको बता दें कि जो बरेला, भेड़ाघाट और सिहोरा क्षेत्र है, वहाँ का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। जो 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत है, उसके अनुसार बरेला में कुल 74.8%, भेड़ाघाट में 83.3% और सिहोरा में 78.9% मतदान हुआ है। यानी कि मतदान प्रतिशत खासा अच्छा रहा है जबलपुर का। और ऐसे में आगे अलग अलग जो निगमों में मतदान हुआ है उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं कुछ कुछ घटनाएं ज़रूर देखने को मिली, लेकिन जनता का भी बराबर ही उत्साह देखने को मिला। 13,148 पोलिंग बूथ पर चुनाव थे, जो 7 बजे से शुरू हुए और आज 5 बजे तक तय सीमा थी, जिसके बाद टोकन के जरिए शेष बचे लोगों के मतदान संपन्न कराए गए। ग्वालियर में आज बारिश का काफ़ी प्रकोप रहा। मतदान में लोग भारी संख्या में सुबह पहुंचे जरूर थे मतदान करने के लिए, लेकिन दिन दोपहर तक पहुंचते पहुंचते भीड़ थोड़ी सी कम होती दिखाई दी थी।
और 3 बजे तक जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग 39% बताया गया है। आपको बता दें कि अगर 7 नगरीय निकाय में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत है वो ग्वालियर में जो 3 बजे तक के आंकड़े हैं उसके अनुसार निकलकर सामने आया है। और इसी को लेकर बीजेपी ये मांग भी कर रही थी कि मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। ग्वालियर से हमारे साथ इस वक्त अजय जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, ग्वालियर में आज जो मतदान हुआ 3 बजे तक कुछ चिंता बढ़ गई थी राजनीतिक दलों की कि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम था, क्या कारण? जी, लगातार ग्वालियर में देखा गया मतदान बारिश के चलते थम चुका था और लगातार मतदान केंद्र पर कम से कम मतदाता मौके पर पहुंच रहे थे और कम से कम मतदाताओं के लिए जो पोलिंग बूथ पर काफ़ी कम संख्या में मतदाता पहुंचे, लेकिन इस पर बीजेपी ने लगातार 1 घंटे और मतदान बढ़ाने की मांग की थी और साथ ही साथ मतदान काफ़ी कम प्रतिशत में ग्वालियर में देखने को मिला है और लगातार पोलिंग बूथों पर भी कम लोगों की आवाजाही भी देखने को मिली है। निश्चित रूप से अजय, 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आंकड़े थोड़े से धुंधले हो गए हैं, लेकिन जो वोट परसेंट 3 बजे तक का है उसके अनुसार क्या लगता है कि अगर बारिश का फैक्टर नहीं होता तो क्या ये मतदान प्रतिशत थोड़ा और बढ़ सकता था या कोई और भी कारण है इसके पीछे? जी, लगातार बारिश अगर नहीं होती तो मतदान काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता था और लगातार कहीं ना कहीं एक मतदान कम होता नज़र आया है ग्वालियर के अंदर, जो बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा सा थम गया था और मतदान केंद्रों पर काफ़ी कम संख्या में लोगों की भीड़ भी कम दिखाई दी और आवाजाही भी कम दिखाई दी। साथ ही साथ मतदान केंद्र पर जो जिस तरीके से जो मतदान होना था वो काफ़ी कम मात्रा में मतदान होता हुआ नज़र आया है। इसका साफ कारण ये देखा जा रहा है कि बारिश के कारण यहाँ मतदान कम हुआ है ग्वालियर में। अजय, एक चीज़ नोटिस में आई है कि नगर परिषदों में तो वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर बात करें नगर निगम ग्वालियर नगर निगम की, शहरी क्षेत्र की, तो वहाँ पर वोट परसेंटेज कम है। तो बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन शहरी क्षेत्र में पड़ा, जबकि शहरी क्षेत्रों की व्यवस्था तो और अच्छी होती है, ऐसा क्यों? चलिए, लगता है जैसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो अजय हमें बता रहे थे कि आज बारिश के कारण चुनाव खासा प्रभावित हुआ है और ऐसे में खासतौर से नगर निगम ग्वालियर में जो मतदान हुआ है शहरी क्षेत्र में वो वहाँ पे परसेंटेज काफ़ी कम देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करें अलग अलग 6 नगर परिषदों में जो मतदान हुए हैं ग्वालियर के अंदर, वहाँ पर वोट परसेंटेज बेहद शानदार है। खासतौर से अगर बात करें आंतरिक नगर परिषद में लगभग 90 के करीब वोटिंग परसेंटेज रहा है और लेकिन नगर निगमों में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा, जो चिंता का विषय था। लेकिन नगर परिषदों में अच्छे खासे वोट परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे मान सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा सक्रिय थे और ज़्यादा जागरूक होकर मतदान किया है। शहरी क्षेत्रों में बात करें तो रतलाम में खासा अच्छा परसेंटेज रहा है वोट परसेंट का। तो लगभग 8 साल बाद शहरी निकाय के चुनाव हुए हैं, अर्बन इलेक्शन हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाहिर तौर पर उत्साह देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा उत्साह उम्मीदवारों को ही था, क्योंकि सभी एंटिसिपेट कर रहे थे और उम्मीद लगा के बैठे थे कि लंबे समय से इस मतदान का वोटिंग का इंतजार कर रहे थे। बीच में एक बार चुनाव को टाल दिया गया था, जिसके चलते भी उम्मीदवार खासा निराश थे। लेकिन इस बार प्रथम चरण के चुनाव अब 6 जुलाई को संपन्न हुए हैं, जिसके नतीजे अब 17 जुलाई को आएंगे। नमस्कार।